नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मंगल जो कि वृषभ राशि में है, वह राशांतर करने जा रहा है दिनांक 13 तारीख को, 13 मार्च 2023 को। इसके जो फल होंगे वो हर राशि पर, मतलब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों में इसका जो फल होगा, मिथुन राशि का जो मंगल का भ्रमण होगा वो क्या होगा, इसी के संदर्भ में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। खास करके इस मंगल के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो मंगल है वो वृषभ और मिथुन राशि में वक्री मार्गीय हो चुका था पिछले करीबन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक। तो करीबन 4-5 महीने ये जो मंगल था वो मंगल वृषभ और मिथुन में वक्री मार्गे चल रहा था, और उसके कई प्रकार के जो परिणाम है वो करीबन हर राशि को मिलने जा रहे थे, या फिर आपने इसके बारे में कुछ अनुभव भी किए होंगे। अब ये जो मंगल है, ये मंगल मिथुन राशि में भ्रमण करने जा रहा है, जो कि मिथुन राशि मंगल की शत्रु राशि है। मतलब मिथुन राशि का जो स्वामी है वो बुध, और मंगल जो है वो परस्पर शत्रु ग्रह है। इस वजह से मंगल का जो भ्रमण मिथुन राशि में होगा वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत हम मेष राशि से करेंगे। तो मेष राशि के तृतीय भाव में यह मंगल का भ्रमण होने जा रहा है। तो मेष राशि और इसके अष्टम भाव की जो राशि है वृश्चिक, इन दोनों राशियों का जो स्वामी है वो मंगल है, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करने जा रहा है। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। एक तो जो गुरु है वो आपके व्यय भाव में है, उसी प्रकार जो मंगल जो है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, जैसे ही दिनांक 13 तारीख के बाद, मतलब 13 मार्च 2023 के बाद ये मंगल जैसे आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा तो आप ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे, आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, आपकी जो ट्रैवलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। उसी प्रकार जो भी महत्वपूर्ण काम है वो भी आप हाथ में ले सकते हो। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं उसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के बारे में जो परेशानियां हैं, अगर आप स्वास्थ्य के बारे में किसी भी व्याधि से अगर पीड़ित है तो उसके कुछ लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। उसी प्रकार आपके भाई बहनों में छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो थोड़ी बढ़ भी सकती है। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर आपको किसी भी प्रकार की कार्यवाही करनी है तो थोड़ा सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि आपकी जो राशि है वो पहले काम करती है, मतलब पहले एक्शन करती है उसके बाद सोचती है। तो उसके ऊपर आपको थोड़ा अमल करना होगा। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन आपको स्वास्थ्य के बारे में और जो भी महत्वपूर्ण काम आप करोगे उसके बारे में इन डेप्थ सोच काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगी। उसी प्रकार भाई बहनों के साथ जो छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार प्रॉब्लम है वो थोड़े बढ़ सकते हैं, आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि के बारे में। तो वृषभ राशि के बारे में अगर देखा जाए तो वृषभ राशि के लिए जो मंगल है वो महत्वपूर्ण ग्रह होता है, क्योंकि ये आपका व्ययश भी है और सप्तमेश भी है, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात कि पिछले करीबन 4-5 महीने जो थे वो आपके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में गए थे। स्ट्रेस आप पर आया था, स्ट्रेस कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम, जो भी आप काम करते थे उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। तो अब ये जो बात है वो हालांकि पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं होगी, लेकिन आपके जो खर्चे हैं उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। आपकी जो स्पेंडिंग, हालांकि आपकी जो राशि है वो प्रैक्टिकल है, पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, इसके बारे में आपको जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। आपका जो गणित होता है वो काफ़ी सटीक होता है। लेकिन इस करीबन 1.25 से 1.5 महीने तक का जो समय है उसमें आपको आपके जो खर्चे होंगे उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अनवांटेड खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो इन बातों पर आपको थोड़ा सा काम करना होगा। हालांकि एक बात तो तय है कि पिछले करीबन 3-4 महीने जितने आपके स्ट्रेस के गए थे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आपको इस आगे आने वाले करीबन 1 से 1.5 महीने में नहीं होगी। लेकिन फिर भी आपके जो स्पेंडिंग रहेंगे, आपके जो खर्चे रहेंगे, उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के बारे में अगर कहा जाए तो आप ही के राशि में जो मंगल है, इस मंगल का भ्रमण हो रहा है। लेकिन यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो मंगल है वो आपके राशि के लिए शुभ फलदायी माना नहीं जाता, क्योंकि ये जो मंगल है वो आपका षष्ठेश भी है और आपका लाभेश भी है। तो 2-3 तरीके से ये जो मंगल है वो आप पर असर कर सकते हैं, या फिर इसके अनुभव आप ले सकते हो।
पहले सबसे महत्वपूर्ण बात स्वास्थ्य के बारे में ध्यान दीजिए। वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ थोड़ी कम पाई जाती है, तो स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, जो भी आपका काम है, उससे रिलेटेड छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन जो कि स्ट्रेस के आधार पर आप पर आ सकते हैं। आपको लग सकता है कि आपसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है, या फिर जो भी आपके कार्य क्षेत्र के जो भी आपके काम करने वाले जो सहकर्मी होंगे उनसे भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार या फिर प्रॉब्लम हो सकता है। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी जो राशि है थोड़ी इमोशनल भी होती है। अगर छोटा मोटा भी स्ट्रेस या फिर टेंशन आ जाए तो आप जल्दी से डाउन हो जाते हो, आपका जो मूड है वो चला जाता है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लेकिन ये जो मंगल है वो आपको लाभ के बारे में कुछ अच्छे लाभ वगैरह दे सकता है। आपके जो मित्र परिवार है उनसे आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है, या फिर कुछ अच्छे लाभ वगैरह या फिर कुछ अच्छी सलाह भी मिल सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो मंगल थोड़ा सा मिला जुला होगा, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। देखिए इसके बाद हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के बारे में। तो कर्क राशि के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो मंगल का भ्रमण है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, कर्क राशि के लिए जो मंगल है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और राजयोगकारी ग्रह कहलाता है, क्योंकि ये आपका पंचमेश भी है और दशमेश भी है। लेकिन ये आपके अभी व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, नीच के राशि में भ्रमण कर रहा है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। आपके लिए ये जो कालावधि है करीबन 1.25 महीने का, वो अच्छा जाने वाला नहीं है। छोटी मोटी बातों को लेकर स्ट्रेस टेंशन कॉम्प्लिकेशन में वो बने रहेंगे, चाहे वो कॉम्प्लिकेशन स्ट्रेस छोटे कालावधि तक होंगे, लेकिन वो रहेंगे ज़रूर। इसका जो स्ट्रेस है वो आप पर आ सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पैसे के मामले में, और खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने आ सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप रिलेशनशिप में है तो वहाँ पर भी छोटी मोटी बातें हो सकती है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो खास करके चौकन्ना रहना होगा। हालांकि एक बात आपके लिए काफ़ी अच्छी है, जो गुरु है वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन ये जो गुरु है वो भी करीबन 23 तारीख के बाद आपके दशम भाव में आएगा। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि ये जो मंगल हमेशा जब भी आपके व्यय भाव में आता है तो स्ट्रेस, मतलब मिथुन राशि में आता है तो स्ट्रेस या फिर टेंशन आपको देता है। वैसे भी आपने करीबन 4-5 महीने में इसके जो परिणाम हैं वो देखे होंगे, वो अनुभव भी किए होंगे। तो उसी प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा, आंख मूंद कर किसी पर विश्वास नहीं करना, ये बात जान लीजिए। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी तो स्ट्रेस वगैरह आ सकते हैं, और आपके कार्य क्षेत्र के बारे में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में। तो सिंह राशि के बारे में अगर कहा जाए तो ये सिंह राशि के लाभ भाव में जो मंगल का है वो भ्रमण करने जा रहा है मिथुन राशि में दिनांक 13 तारीख के बाद। आपके राशि के लिए, मतलब सिंह राशि के लिए भी ये जो मंगल है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और राजयोगकारक ग्रह कहलाता है, क्योंकि ये आपका चतुर्थेश भी है और आपका भाग्येश भी है। तो चतुर्थ और भाग्य के स्थान का यह अधिपति होने के कारण आपके लिए राजयोग कारक ग्रह कहलाता है, और वो आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। देखिए आपके लिए ये जो मंगल का भ्रमण है और उसके बाद होने वाला जो गुरु का भ्रमण है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके मंगल का जो भ्रमण है उसमें आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। आपने जो भी आपके करियर के मामले में, फ्यूचर के मामले में सोचा था, तो उसके कुछ अच्छे लाभ, उसके कुछ अच्छे ट्रेलर आपको दिख सकता है, क्योंकि आने वाला जो गुरु है वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होगा, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि पिछले करीबन 3-4 महीने में आपने देखा होगा कि आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें थोड़े उलटफेर हो रहे हैं, जो बातें जैसे आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं हो रही है। लेकिन ये जो मंगल है, ये जो सभी बातें हैं वो आपके लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा ईजी कर देगा, और खास करके जो गुरु का भ्रमण होगा वो आपके लिए यादगार साबित होगा। लेकिन मंगल के बारे में जैसे हम चर्चा कर रहे हैं तो मंगल भी आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहां पर एक बात है कि आपके जो घर के लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उनका स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। हालांकि इसके कुछ एक्सट्रीम रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के बारे में। तो कन्या राशि के बारे में अगर देखा जाए तो कन्या राशि के लिए भी, जैसे कि मैंने मिथुन राशि के बारे में कहा था, तो ये जो मंगल का भ्रमण है, खास करके कन्या राशि का स्वामी बुध, और ये जो मंगल है वो नैसर्गिक
शत्रु ग्रह है। इस वजह से कन्या राशि के लिए मंगल जो है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता, क्योंकि यह आपके राशि का तृतीयेश भी है और अष्टमेश भी है, जो कि अभी आपके दशम भाव में दिनांक 13 तारीख के बाद भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड थोड़ा सा प्रेशर आप पर आ सकता है। वैसे भी आपने पिछले करीबन 3-4 महीने में देखा होगा कि स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं या फिर आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आ रहे हैं, स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है, आप पर ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दी जा रही है। उसी प्रकार आपने जो भी निर्णय लिए थे भविष्य के बारे में या फिर जो भी ऐसे निर्णय जिसकी वजह से जीवन की थोड़ी दिशा बदलती है, तो इस प्रकार के निर्णय भी आपके गलत होते हुए नजर आए रहेंगे। तो यही बात करीबन इस आने वाले 1 से 1.5 महीने में आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि आने वाला जो गुरु है वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। तो इसके बारे में आप 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आपका जो भी कार्य क्षेत्र है इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना। अगर यदि भी आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है, आपसे बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है और हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, आप ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं, थकान हो रही है, तो फिर भी थोड़ा सहन करना होगा, क्योंकि आपकी जो राशि है फिजिकल स्ट्रेंथ में थोड़ी कम मानी जाती है। उसी प्रकार जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी काम है वो इसके बारे में कोई बड़े डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना। हालांकि आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आपको घूमना फिरना ज़्यादा पड़ सकता है, लेकिन थोड़ा सा ये बात आपको संभलनी होगी, जो कि महत्वपूर्ण होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे तुला राशि के बारे में। तो तुला राशि के बारे में अगर देखा जाए तो तुला राशि के भाग्य भाव में ये जो मंगल का भ्रमण है वो होने जा रहा है, और आपके राशि के लिए जो मंगल है काफ़ी महत्वपूर्ण है रिलेशनशिप के मामले में खास करके, क्योंकि ये आपका द्वितीयेश भी है और आपका सप्तमेश भी है। पिछले करीबन 4 से 5 महीने में आपने देखा होगा कि मंगल का प्रभाव क्या होता है, और आपने देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें और आप में जो बातें हैं वो नहीं बन रही है। खास करके नवंबर, दिसंबर, जनवरी महीने में आपने देखा होगा कि जैसे ये मंगल वक्री था आपके सप्तम, आपके अष्टम और भाग्य भाव में, तो इसके जो परिणाम है वो कितने एक्सट्रीम तक गए थे। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में आप दोनों में छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार काफ़ी बढ़ रही थी। तो ये जो सभी बातें हैं आपने देखी होगी। देखिए, ये जो मंगल अभी जैसे कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, इसका कुछ मिला जुला परिणाम आपको मिल सकता है। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं वो थोड़ी बढ़ सकती है। हालांकि ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, तो ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन नहीं लेना। लेकिन पैसे के मामला में अगर देखा जाए तो ये जो मंगल है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अगर पैसे के मामले में कोई भी काम आपके अड़े हुए उसमें अड़चन है तो वो पूरे होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। हालांकि ये जो मंगल है वो आपको ट्रैवलिंग काफ़ी देगा, बहुत ज़्यादा एक्टिव बनेगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, या फिर पिकनिक, या फिर ऐसी जो बातें, या फिर आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी कहीं बाहर घूमना फिरना पड़ सकता है। लेकिन आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन मैं एक बात तो आपको कहूँगा कि पिछले करीबन 3-4 महीने में जो स्ट्रेस टेंशन आपने देखा था, उस प्रकार की जो बातें हैं, उस प्रकार का जो स्ट्रेस है वो अब आप पर नहीं आने वाला। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। देखिए, वृश्चिक राशि के बारे में अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि का स्वामी और आपके राशि का जो षष्ठेश है वो मंगल है, जो कि अभी आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। अभी तक आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा था, दिनांक 13 मार्च 2023 के बाद ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो वैसे देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो मंगल है वो शुभ फलदायी नहीं होगा। खास करके स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा आ सकती है, स्ट्रेस ज़्यादा हो सकता है। अगर आप इजी मनी के पीछे दौड़ोगे तो बहुत ही हेवी लॉसेस होने की संभावना है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनसे भी आपने कि पिछले 3-4 महीने में देखा होगा कि जो बातें हैं वो नहीं हो रही थी। आप दोनों में जो हारमोनी है वो तो बिल्कुल नहीं थे, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा थे, और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो भी आपके ऊपर हावी हो रहे थे। तो इसके जो परिणाम है वो पिछले 3-4 महीने में आपने देखे होंगे, लेकिन उस प्रकार के उस एक्सट्रीम लेवल तक ये जो परिणाम है वो अभी आपको नहीं मिलेंगे, इतना तो तय है, क्योंकि ये जो मंगल है वो अभी आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। लेकिन स्वास्थ्य के बारे में जो बातें हैं वो ध्यान देना। अगर स्वास्थ्य के बारे में किसी भी व्याधि से पहले से ही पीड़ित हो तो आपको उसके जो लक्षण है वो दिखाई दे सकते हैं, तुरंत उस पर काम करना आवश्यक है। उसी प्रकार जो गृहिणी है या फिर जो महिला वर्ग है, जो विवाहित गृहिणी है या फिर महिला वर्ग है, उनके जो इन-लॉज होंगे, जो ससुराल के लोग होंगे, उनसे भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे
धनु राशि के बारे में। तो धनु राशि के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो मंगल है काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी ग्रह होता है, क्योंकि ये आपका पंचमेश भी है और आपका व्ययश भी है, जो कि अभी आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 13 मार्च 2023 के बाद। तो यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहले तो आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 महीने में स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें भी और आप में छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार होते थे, कभी वो आपके ऊपर बहुत ही हावी हो रहे थे, जिसकी वजह से स्ट्रेस, टेंशन या फिर जो बीमारियां हैं वो भी हो रही है। तो अभी जो बात है वो करीबन उसी प्रकार की होगी, लेकिन उसकी जो इंटेंशन होगी या फिर इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो ज़्यादा देखी नहीं जाएगी। हालांकि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आप पर थोड़ा हावी हो सकते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। बस यही बात है, 1-1.25 महीने की बात है, उसके बाद जो बातें हैं वो नॉर्मल हो जाएगी। और खास करके आपके राशि के लिए कुछ अच्छी बात खबर ये भी है कि दिनांक 23-24 तारीख के बाद, मतलब 23-24 अप्रैल के बाद जो गुरु है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, क्योंकि पिछले करीबन 4-5 सालों में जो आपने प्रॉब्लम देखी थी उससे आप करीबन बाहर निकल रहे हो। हालांकि इसके बारे में स्वतंत्र रूप से वीडियो करेंगे जिसमें हर राशि के बारे में, जो गुरु का जो राशि भ्रमण होगा मेष राशि में, उसके जो प्रभाव या फिर परिणाम होंगे वो काफ़ी डिटेल में हम कहेंगे। लेकिन फिर भी अभी ये जो मंगल का भ्रमण है उसके कारण ज़्यादा स्ट्रेस या फिर टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो मंगल है, ये मंगल आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा था और दिनांक 13 तारीख के बाद ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो मंगल है ये मंगल आपका चतुर्दश भी है और आपका लाभेश भी है, जो कि अभी आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, जो भी कार्य क्षेत्र वहां पर के जो लोग होंगे उनसे थोड़ा सा बचकर रहिए। उसी प्रकार घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में भी छोटी मोटी समस्याएं हैं वो आ सकती है। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। इजी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना। हालांकि ये जो बात है, मतलब ये जो मंगल का भ्रमण है वो मैक्स टू मैक्स 1.25 महीने तक रहेगा, लेकिन थोड़ा चौकन्ना रहिए, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले करीबन नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में इस प्रकार की जो स्ट्रेस है, टेंशन है, जो कि आपके रिलेशनशिप में है या फिर आपके स्वास्थ्य के बारे में या फिर घर का जो मामला है वो ठीक ठाक नहीं चल रहा था। तो उसी प्रकार की जो थोड़ा बहुत अनुभव है वो आपको आने वाले 1 से 1.25 महीने में मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात अच्छी है कि इसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो तीव्रता है, वो जो आपने पिछले करीबन 3-4 महीने में देखी थी उतनी बिल्कुल भी नहीं होगी और आपको सिर्फ 1 से 1.25 महीने की राह देखनी है। उसके बाद जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगी। और आपके लिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात यही है कि अभी जो शनि है वो आपके राशि से निकल चुका है जनवरी के 18 तारीख के बाद। तो ज़्यादा स्ट्रेस या फिर टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। यद्यपि जो मंगल आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा तो जो भी आपका कार्यक्षेत्र है वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे उनसे आपको थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के बारे में अगर देखा जाए तो चतुर्थ भाव में जो मंगल का भ्रमण था वो अभी दिनांक 13 मार्च 2023 के बाद ये जो मंगल है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। यहाँ पर 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। पिछले करीबन 4-5 महीने में आपने देखा होगा कि घर का जो माहौल था वो ठीक नहीं था, गर्मा गर्मी वाला था। स्ट्रेस, टेंशन, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके राशि में ही जो शनि का भ्रमण है वो चल चुका है, जो मिड जो 7.5 होती है, 2.5 साल होते हैं, वो आपके चल रहे। तो स्ट्रेस, टेंशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा खास करके धनिष्ठा जिनका भी नक्षत्र है उनके बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा इंटेंस जो प्रॉब्लम है वो देखे होंगे। और खास करके घर के जो लोग हैं उसके मामले में। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो उससे रिलेटेड भी स्ट्रेस, टेंशन आपने ज़्यादा देखे होंगे। तो वही बात अभी भी चलेगी करीबन आने वाले 1 से 1.25 महीने में। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो स्ट्रेस, टेंशन है वो काफ़ी मायनों में कम रहेंगे, ये कंफर्म है। हालांकि जो बात है, जो स्ट्रेस है, वो जो अनुभव है वो उसी प्रकार का आप लोगे, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी रहेगी वो काफ़ी कम होगी। अब यहाँ पर और एक बात है जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी होगी कि ये जो गुरु का भ्रमण है दिनांक 23-24 तारीख के बाद वो आपके तृतीय भाव में होने जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा होगा। हालांकि उसके बारे में हम स्वतंत्र रूप से वीडियो लेके आएंगे, उसमें काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो गुरु का भ्रमण होगा वो आपके लिए ठीक ठाक होगा, जिसकी वजह से जो शनि की जो 7.5 की जो तीव्रता है वो काफ़ी मायनों में कम होती हुई नजर आएंगे। हालांकि
ये जो मंगल का जो भ्रमण है जो कि आपके पंचम भाव में होगा, 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ सकती है। अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो तो बिल्कुल भी बड़े ट्रेड नहीं करना, आप करते हो तो बुरी तरह से फंस सकते हो। और लक के पीछे नहीं भागना, क्योंकि 7.5 है और पंचम भाव में भी जो मंगल है वो भ्रमण करेगा। उसी प्रकार अगर आपकी संतान है तो संतान के बारे में भी छोटे मोटे स्ट्रेस टेंशन आपके ऊपर आ सकते हैं। हालांकि इसका जो कालावधि होगा वो 1.25 से 1.5 महीने तक होगा। उसके बाद ये जो बातें वो बहुत मायने में नॉर्मल भी होती हुई नजर गई। कुल मिला के देखा जाए तो मौनम सर्वार्थ साधनम, या फिर जैसा आप सामने देख रहे हो उसी प्रकार से काम कीजिए। मतलब एक्स्ट्रा कोई रिस्क नहीं लेना और भाग्य के पीछे नहीं दौड़ना, क्योंकि लक आपके साथ नहीं रहेगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मीन राशि के बारे में। तो मीन राशि के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो मंगल है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 13 मार्च 2023 के बाद ये जो मंगल है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, मिथुन राशि में। अब ये जो मंगल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मंगल आपका द्वितीयश भी है और आपका भाग्यश भी है। आपके राशि के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी ग्रह होता है। जैसे कि आपने पिछले करीब 3-4 महीनों में भी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा आपकी दौड़ धूप हो रही है, खिंचातानी हो रही है, घर के जो लोग हैं उनके साथ भी जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन थोड़े ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसी प्रकार की जो बातें हैं वो आने वाले 1 से 1.25 महीने में भी आप देखोगे, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी, उसकी जो तीव्रता है वो काफ़ी मायने में कम होगी। खास करके घर के जो लोग हैं, खास करके घर के जो पुरुष वर्ग होंगे, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन तकरार हो सकती है। आपको उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार घर के जो लोग हैं उसके लिए आपकी थोड़ी उनकी जो एक्सपेक्टेशन रहेंगी तो वो आपको पूरी करनी, इच्छाएं जो रहेंगी वो आपको पूरी करनी पड़ सकती है। थोड़े खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, घर के जो फैमिली के जो ऊपर थोड़े खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। उसी प्रकार जो गृहिणी वर्ग है उनके बारे में भी अगर कहा जाता है, घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। चतुर्थ भाव का जो मंगल है वो जो घर के हालात रहते हैं, घर के जो, वो थोड़ा सा अशांत करता है। लेकिन इस मंगल के साथ अन्य कोई पाप ग्रह नहीं है तो चिंता नहीं करना। और वैसे भी देखा जाए तो आपके राशि में ही गुरु का भ्रमण है, तो ये जो चतुर्थ भाव का मंगल का जो भ्रमण है वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल साबित नहीं होगा। लेकिन आपके राशि के लिए खास करके यही बात होती है कि थोड़ा भी स्ट्रेस आता है तो आप थोड़े से नर्वस फील करते हो। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो ये जो मंगल है वो आपके लिए स्ट्रेसफुल साबित बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये था मंगल का जो भ्रमण दिनांक 13 मार्च 2023 को मिथुन राशि में होने जा रहा है। उसका जो प्रभाव हर राशि पे किस प्रकार का होगा इस संदर्भ में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।